महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ और इसमें बाजी मार दी एनडीए ने। ये जो बाजी मारी है इसमें यूं तो एनडीए के पास बहुमत था, क्योंकि 106 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास थे और 50 एकनाथ शिंदे के पास। यहां बहुमत का आंकड़ा 144 से पार हो जाता है। जिसके पास 145 हों विधायक उसके पक्ष में फैसला आना तय था। लेकिन हुआ ये कि यहां एनसीपी के 5 विधायक एब्सेंट हो गए। हालांकि एक जो हुआ है वो एआईएमआईएम का विधायक एब्सेंट हुआ और इसके अलावा कांग्रेस का भी एक विधायक एब्सेंट हुआ, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक एब्सेंट हुए। लेकिन यहां आपको बता दें कि शरद पवार को झटका लगा, क्योंकि उनकी पार्टी के 5 विधायकों ने उनका व्हीप नहीं माना। जो व्हीप जारी किया गया था शिवसेना की तरफ से भी, एनसीपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन जो शरद पवार इस सरकार को गिराने की बात कर रहे थे, यानी एकनाथ शिंदे का मुकाबला करने की बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम बहुमत सिद्ध कर ले जाएंगे, वो उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए जिस तरह की कवायद कर रहे थे, मीटिंग पर मीटिंग चल रही थी। अभी एक और मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इन मीटिंगों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। इनके विधायक हैं कि इन नेताओं की मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि 2.5 साल के कार्यकाल में जैसा कारनामा इस सरकार ने किया है, जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे थे, वहां कुछ नेताओं ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए और बाकी के लोग अपने काम, निजी काम तक भी नहीं करा पाए। और इसीलिए शिवसेना के अंदर से जो आक्रोश फूटा वो सबके सामने है। लेकिन एनसीपी का जो कांग्रेस है, एनसीपी के अंदर से जो आक्रोश है वो अब निकल करके सामने आ रहा है। तो क्या एनसीपी के भी 2 टुकड़े होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर शरद पवार एक तरफ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो तंज कस रहे हैं राज्यपाल पर और वो कह रहे हैं कि मैं कई सारे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी राज्यपाल ने मिठाई खिलाई हो, बुके दिया हो। भाई, आप ऐसे किसी प्रोग्राम में गए नहीं कि जहां राज्यपाल भी उसी पार्टी का है और चुने जाने वाला दल जो है वो भी उसी पार्टी का है। दूसरी बात, अपना अपना हिसाब है। कोई राज्यपाल कैसा होता है, कोई किसी की खुशी में खुश होता है, किसी के में नहीं होता है। और राज्यपाल वो प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति जी का, तो उसका एक एटिकेट है कि वो किसी का समर्थन कैसे करता है, यानी स्वागत कैसे करता है। उन्होंने स्वागत किया बुके से, मिठाई से, तो ये आपको बताऊं, आपको दिक्कत क्या है भाई। राज्यपाल यूं तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब एक प्रतिनिधि चुना गया, वो मुख्यमंत्री हो गए, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और उसके बाद तो वो मुख्यमंत्री की पोस्ट पे हो गए, चाहे वो 3 दिन के लिए हो या 5 दिन के लिए, सब लोग बधाई देते हैं। राज्यपाल जी ने भी बधाई दी। लेकिन असल में शरद पवार जी को दर्द ये है कि वो अब क्या कहें, क्या मुंह दिखाएं। जिनको ये राजनीति का चाणक्य कह रहे थे, जिनकी वजह से 2.5 साल ये शिवसेना ने हमेशा गालियां खाई हैं, जो इन्होंने कह दिया शरद पवार ने, वो उसको लागू कर रहे थे। हनुमान चालीसा पर एफआईआर होना, ये माना जा रहा है कि वो किसी शिवसैनिक का विचार नहीं है। शिवसैनिक कभी भी हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदुत्व के वाहकों के ऊपर ना तो आक्रमण कर सकता है, ना उन्हें जेल भेज सकता है। ये उद्धव ठाकरे जी से जितना कुछ कराया वो शरद पवार ने कराया, ऐसा राजनीति के पंडित का मानना है। क्योंकि शरद पवार वो व्यक्ति हैं जो हमेशा हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अब उन्होंने सत्ता में आने के बाद में जिस तरह से उद्धव ठाकरे, मुझे लोग फोन कर रहे हैं, मुझे लोग कह रहे हैं उद्धव ठाकरे बड़ा नाइस पर्सन है। भैया, नाइस पर्सन है, लेकिन सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लोभ में आप अपनी विचारधारा छोड़कर, और भारत का आज की डेट में अगर मैं कहूं मोदी जी के बाद कोई बड़ा लीडर है वो अमित शाह है। और अमित शाह जी को आप खुले मंच से ये कहें कि वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो कोई समझौता हुआ ही नहीं। और अमित शाह जी ने कहा था उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे या शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। मतलब आप एक पार्टी के जो अध्यक्ष रहे हों, जो आज गृह मंत्री हैं, इतना उनका बड़ा कद है अमित शाह जी का, और आप उनको सरेआम कह रहे हो कि उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने झूठ बोला है। अगर उन्होंने कोई इस तरह का समझौता किया होता तो वो कई बार कह चुके कि भैया जब हम रैलियों में आ रहे थे चुनाव की, तो उस समय हम
देवेंद्र फडणवीस को स्टेज पर बिठाकर बोल रहे थे, ये हैं भावी मुख्यमंत्री। आप सुन रहे थे बराबर में स्टेज पे बैठे हुए, कहीं आपने नहीं कहा उस दौरान जब चुनाव हो रहा था। कुल मिलाकर के ये है कि झूठ बोलकर और आप किसी के बहकावे में, वो कौन है, सब लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी का हो सकता है, उस समय भी विचार ना हो। एकनाथ शिंदे जी का नाम शिवसेना की तरफ से उस समय आ गया था कि यदि सत्ता में आना है तो अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो उप मुख्यमंत्री शिवसेना से जो होंगे वो एकनाथ शिंदे होंगे। तो ये उद्धव ठाकरे कहां से आ गए? इनके तो पिताजी मना करते थे, हम राजनीति में, हमारा परिवार नहीं आएगा, केवल पार्टी चलाएंगे। लोगों का कहना है कि इसमें संजय राउत और शरद पवार दो ही आदमी हैं और उनको यह था कि किसी तरह शिवसेना को तोड़ो, इसका नुकसान करवाओ, और नुकसान हो गया। 2.5 साल बाद आज आप नतीजा देख लीजिए। अगर एकनाथ शिंदे आगे आकर इसको एकजुट ना करें शिवसेना को, अभी तो 50 के करीब आ गए, कल आते आते आप देखना जब बहुमत सिद्ध होगा, वो जो 12, 13, 16 बचे हैं ना, वो भी 16 में से 8 इधर आने की खबरें आ रही हैं। ये तो ये हुआ कि अभी तक वो देख रहे थे कि भैया विधानसभा अध्यक्ष किसका होगा, क्योंकि स्पीकर के हाथ में विधायकों की मान्यता का मामला होता है और कानूनन है। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा, वो सब लोग कह रहे हैं कि वो तो फैसला हमको पता है, होना क्या है कि जो 2/3 बहुमत जिसके पक्ष में है उसी के पक्ष में फैसला आता है। तो व्हिप का कोई असर शिवसेना के लीडरों पर पड़ना नहीं है, शिवसेना के जो एमएलए हैं उनके ऊपर नहीं पड़ना, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास इस समय वो पावर है कि वो जिसकी चाहे शिवसेना की एमएलए की मान्यता रद्द कर सकते हैं व्हिप के उल्लंघन पर। अभी आते हैं एनसीपी पर। शरद पवार जी का जो ये बयान आया, ये केवल ध्यान भटका रहे हैं। मुद्दा क्या है? शपथ हो गई, उसके बाद तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया। भाई विधानसभा अध्यक्ष पे शरद पवार जी कुछ बोलिए कि आपके 5 विधायक कहां एब्सेंट हुए, व्हिप का उल्लंघन क्यों किया, इस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर कोई कहेगा शरद पवार जैसा चाणक्य कहे जाने वाला राजनीतिक व्यक्ति वो तो फेल हो गया, उसकी सारी रणनीति फेल हो गई। सब खोखले दावे थे, सब खोखली बातें थी। एकनाथ शिंदे के पास जो पावर है वो देखते देखते एक एक करके कूदते चले गए। अब आपको बता दूं, ये जो 5 एब्सेंट हुए हैं, या जो AIMIM का हुआ है, कांग्रेस का हुआ है, समाजवादी के एब्सेंट क्यों हुए हैं? क्योंकि पार्टी का व्हिप का उल्लंघन करने में, अगर आप वोट किसी दूसरे को देते हैं जिसको पार्टी ने मना किया है, आपकी मान्यता रद्द कर सकते हैं। लेकिन एब्सेंट हो गए, और एब्सेंट में भी होना तो था नहीं, प्रस्तुत होना था, यह भी व्हिप में लिखा हुआ है। लेकिन आप बीमार पड़ सकते हो, तो बीमार पड़ने से कौन रोक सकता है? तो बीमार पड़ गए। 5 जो एमएलए है वो एनसीपी के बीमार पड़ गए, और कल जब बहुमत सिद्ध होगा और ज्यादा बीमार ना हो जाएं, इसके लिए शरद पवार एक बार फिर बैठक बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं और कह रहे भैया बीमार मत हो जाना, दवाई पहले एडवांस में ले लो। आना सबको पड़ेगा। लेकिन अब क्या होता है, शरद पवार जी आपके सारे विधायक भी आ जाएं, सब मिल जाओ, तो भी अब सरकार तो बनाना दोबारा भूल ही जाओ। अब तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, उनको हटाना अब नामुमकिन है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में है। और अब जनता महाराष्ट्र की, आप देखो तो सही, शरद पवार जी जरा जनता का मूड देखिए महाराष्ट्र की, सब खुश हैं और बहुत खुश हैं। कह रहे हैं कि चलिए एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबी से नीचे से ऊपर उठ के आया है, आज 3 व्हीलर चलाने वाले महाराष्ट्र के, टैक्सी चलाने वाले, देखिए कितने खुश हैं। वो कह रहे हैं कि आज हमारी बात को समझने वाला व्यक्ति कोई सत्ता में आया है, 2.5 साल तो हमारी तरफ किसी ने देखा ही नहीं, और तुम्हारी तरफ क्या, पूरे महाराष्ट्र की तरफ। और हिंदुत्व की बात करने वाला, तिलकधारी, ऐसा मुख्यमंत्री तो यदा कदा कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो आज ऐसा जो मुख्यमंत्री आया है, जो कहते हैं असली शिव सैनिक मैं ही हूं। वाकई में शिवसेना और शिव सैनिक ये कोई पोस्ट नहीं है, ये चरित्र है व्यक्ति का, कि कोई शिव सैनिक, शिव माने शंकर भगवान, तो शंकर जी भगवान का सैनिक माने उनकी सेना का अपने आप को सैनिक कहने वाला, सिपाही कहने वाला, यानी त्रिशूलधारी जो हमारे भगवान हैं, उनका अगर कोई अपने को भक्त कहता है, सेवक कहता है, सिपाही कहता है, इसका मतलब यह हुआ कि वो तो शंकर भगवान जी के पद चिन्हों पर चलने वाला है, उनके इशारे पर काम करने वाला है। और शंकर जी का ही जो अवतार है वो हनुमान जी हैं। और यहां हनुमान चालीसा पर रोक लगा दे,
ये शिवसैनिक कैसे हो सकता है? और इसलिए सवाल उठे थे, इसीलिए सत्ता गई, अध्यक्ष पद गया, और कल को एकनाथ शिंदे अब ये सिद्ध कर देंगे बहुमत। और इस बहुमत में जो मेरे पास खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे को जो अभी विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो वोट मिली है, अभी तक शिवसेना के बहुत सारे विधायक इसलिए उद्धव ठाकरे के पक्ष में रुके थे क्योंकि उनको लग रहा था कि पता नहीं अध्यक्ष किसका होगा। अगर अध्यक्ष कहीं ना बना बीजेपी का या एनडीए का, एकनाथ शिंदे गुट का, तो कहीं ना कहीं हमारी मान्यता ना रद्द हो जाए। असमंजस में थे, अब वो असमंजस दूर हो गया। अब आप देखेंगे कि जब यहां बहुमत सिद्ध करने की बारी एकनाथ शिंदे की आएगी, तब तक जो मेरे पास खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र से वो ये कि एनसीपी के अभी 5 अभी एब्सेंट हुए थे, और 5 से अधिक, ये 15-16 संख्या हो सकती है, ये एब्सेंट होंगे और इनको बीमारी हो जाएगी, कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। भाई मौसम खराब चल रहा है, बरसात चल रही है, हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि डॉक्टरों ने कहा है कि ये कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, वायरल फीवर वगैरह कुछ हो सकता है। और दूसरा, जो शिवसेना के लोग हैं वो तो अब एकनाथ शिंदे से बात कर रहे हैं कि जी अब हमें पता लग गया मुख्यमंत्री आप ही रहने वाले हैं, अध्यक्ष भी आप ही का है, और इसलिए हमसे गलती हो गई कि हम पहले खुलकर नहीं आ पाए, अब हमें जगह दीजिए। तो बहुमत में वो साथ आ रहे हैं। और जो छोटे दलों की बात है, जो मेरे पास खबरें आई है वो तो ये है कि जो समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे दल में ही मर्ज हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, और छोटे दल के कुछ लोग भी और इसी में सरकार में मर्ज होने वाले हैं। ये कल आपको दिखाई देगा। और बहुमत का जो आंकड़ा है अब एकनाथ शिंदे गुट का, वो 174-75 के आसपास रहने की उम्मीद है जो कल वोटिंग होगी। वंदे मातरम।